Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। The following topics: introduction, potential difference, resistance, electrical energy and power, heating effects of electric current, and practical applications of heating effect. सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू वर्क मशीन्स एंड रन द इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत सारी जगह पे यूज में आती है। इनफैक्ट अगर आज के टाइम में हम लोग बात करें तो शायद ही ऐसी कोई चीज है या ऐसी कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काम करती है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force of attraction. Electric charge किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसे फोर्स करता है किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पे या खुद किसी दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट होने पे। अब हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कोलम्ब है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, लेट्स फाइंड आउट। पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉमनली नोन एज स्टैटिक चार्ज या प्रोटॉन। ये वो चार्ज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। जनरली ये किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ही पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज मूविंग चार्ज या मूवेबल चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से एंड नेगेटिव चार्ज इज डिनोटेड बाय माइनस। न्यूट्रल, व्हाट इज न्यूट्रल? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूट्रल when it does not have any charge। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी मैटर जिसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, हमने दो तरीके के चार्जेस की बात की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस तरीके का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट। There are two different types of electricity: static electricity and current electricity. Static electricity के अंदर क्या होता है, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। Now by rest we mean they cannot move from one point to another point. Whereas in current electricity, charges never remain at rest. They do move from one point to another point. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अगर एग्जाम्पल लें तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम अपने कॉम्ब को रब करते हैं और उससे बाद में पेपर स्ट्रिप्स उठाने की कोशिश करते हैं तो वो पेपर स्ट्रिप्स अपने आप उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या मैं उस कॉम्ब को दूसरे कॉम्ब से टच करूं तो क्या वो दूसरा कॉम्ब भी यही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो चार्ज है कॉम्ब के अंदर वो स्टैटिक है, वो उस कॉम्ब के अंदर ही रहेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं है।
अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। वहीं अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वायर को प्लग इन किया, स्विच को प्लग इन किया ताकि मैं लैंप को ऑन कर सकूं, तो स्विच मेरा लैंप से काफी दूर है, बट फिर भी वो चार्ज कहीं ना कहीं फ्लो करके उस लैंप तक पहुंचता है, मूव करता है। दैट शोज कि करंट चार्ज जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता, दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और कौन से पॉइंट तक? सोर्स से डेस्टिनेशन तक। यहां पे जो प्लग है वो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड डेस्टिनेशन इज दैट बल्ब दैट इज लाइटिंग इन लैंप। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और हर क्लास में हम ये पढ़ते हैं। Conductors and insulators. Basically, there are three different categories: good conductors, bad conductors, and insulators. Now, what are good conductors? Good conductors are the materials which allow electricity to pass through them easily. Good conductors वो सारे material हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं easily. For example, copper, brass, सिल्वर एक्सेट्रा, सारे जो भी मेटल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज अगर हम बैड कंडक्टर्स की बात करें, बैड कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम दैट इजीली। बैड कंडक्टर्स वो सारे मटीरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से पास नहीं होने देते। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, they do allow electricity to pass but not that frequently, yeah, not that easily. For example, potato, lemon या जो भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट नॉट दैट एफिशिएंटली। मतलब हम किसी भी मेटेलिक वायर को पोटैटो से या लेमन से रिप्लेस नहीं कर सकते। इफ वी टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, insulators are the materials which do not allow electricity to pass through them. Insulators वो सारे मटेरियल हैं जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर, वुड, और ये सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इट्स अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का जनरली जो हेड होता है दैट इज मेटेलिक, बट उसकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ रबर। क्यों? ताकि जो भी उसे यूज करे उसे शॉक रेजिस्टिविटी मिले, वो शॉक से प्रिवेंटेड रहे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हमने अभी अभी चार्जेस के बारे में पढ़ा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ा। अब उन चार्जेस को फ्लो करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कॉपर, आयरन या एनी अदर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द डिवाइसेस दैट कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज सेल और अ बैटरी। सेल या बैटरी एक बेसिक, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फॉर्मूला होता है? इट इज नेट चार्ज इन द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन द कंडक्टिंग मटेरियल्स विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। यहां इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, नेट चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, टाइम को डिनोट करते हैं T से। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SI यूनिट और सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, तो लोग उसमें I लिख के आते हैं। नहीं, I इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है और SI यूनिट A है, एम्पियर।
या अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q और SI यूनिट है कोलम्ब, जिससे हम C से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट is expressed as the rate of flow of charge through a conductor per unit time। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट I, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय T। अगर उसे SI यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 1 एम्पियर करंट को बर्न करने के लिए 1 कूलम चार्ज लगता है 1 सेकेंड के अंदर। नाउ अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? हाउ कैन वी मेजर electric current? We use ammeter for it. Ammeter is an instrument that is used to measure the flow of electric current in a circuit। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो किस डायरेक्शन में करते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट बाय कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट फ्लो दैट इज ऑपोजिट, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज्ड पाथ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑल द डिवाइसेस दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड ऑल द डिवाइसेस फ्रॉम विच वी कैन मेजर द करंट। इसके अंदर वो सारी डिवाइसेस आती हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सारी डिवाइसेस जिसके अंदर से हम इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल इज द डिवाइस विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकती है। बात करें बैटरी की, तो सेल से अगर हमें थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत हो देन वी यूज बैटरी। सो बेसिकली बैटरी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल विच प्रोवाइड्स अस मोर पावर। इफ वी टॉक अबाउट स्विच, स्विच इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम स्विच को कनेक्ट कर दें या ऑन कर दें देन इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। अगर हम उसे ऑफ कर दें दैट सिग्निफाइज कि इलेक्ट्रिक करंट इज इनकंप्लीट एंड इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपने पाथ पे पूरा अच्छे से पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो बल्ब है वो जल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार फॉल्ट सिर्फ ये हो कि और कहीं पे गड़बड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब खराब है या वायर्स डिस्कनेक्टेड हैं या अच्छे से कनेक्टेड नहीं है या स्विच अच्छे से ऑन नहीं किया गया है। रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है। जनरली ये हम अपने डोमेस्टिक हाउसिंग सर्किट्स में लगाते हैं ताकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से होने वाले नुकसान से अपने घर के अप्लायंसेस को बचाया जा सके।
Rheostat is a variable resistor which is used to control current. ये एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करेगा या करता है. ऐसी जगहों पे वी यूज रेओस्टैट. एम मीटर, इफ वी टॉक अबाउट एम मीटर, तो एम मीटर साउंड करता है एम्फियर जैसा, और एम्फियर किसका ऐसा यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक करंट का. तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है, अब वोल्ट सिंबल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम आगे वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे. बहरहाल हमें यह याद रखना है कि वोल्ट जो है वो सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस का. तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वो चीज होती है जब वायर्स जो हैं वो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा वायर्स फ्लो कर रही हैं तो उन्हें आपस में क्रॉस करवाया जाता है, और ये क्रॉसिंग कनेक्टेड तब मानी जाती है जब वो सर्किट पूरा है, और डिसकनेक्टेड तब मानी जाती है जब ये सर्किट किसी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है.